you listening my voice? Yes, ma'am. बेटा बुराई नजरों में प्रवेश करती है, बुराई नजरों से प्रवेश करती है। नजर बिगड़ी तो मन बिगड़ा, नजर बिगड़ी तो मन बिगड़ा, मन बिगड़ा तो स्वभाव बिगड़ा, स्वभाव बिगड़ा तो चरित्र बिगड़ा, और अगर चरित्र बिगड़ा तो जीवन ही बिगड़ जाता है। Am I right? Yes, ma'am. तो इसलिए आपको क्या करना है? नजर नहीं, नजरिया बदलना है। जैसा Oh, deep in my heart, I do believe. God can it end someday. I do believe we shall overcome someday. कि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी। डू यू नो? Yes, ma'am. क्या आपको ये पता है वाल्मीकि जी अपने समय में एक अंगुलीमार डाकू थे, Yes, ma'am. जो अंगुलियों को काट कर उसकी माला पहनते थे। लेकिन वैसे उनका नाम जो था रत्नाकर डाकू। वो ऐसे डाकू थे कि जंगल में जब कोई भी आता था तो उसकी अंगुली काट लेते थे। तुम्हारे घर वाले तुम्हारा साथ देंगे? बोले क्यों नहीं देंगे, मैं उन्हीं के लिए तो रोजी रोटी कर रहा हूँ। बोले ठीक है, तुम मुझे पेड़ से बांध के चले जाओ और एक बार जाकर पूछ कर आओ। बोले ठीक है, ये भी कर लेते हैं, है ना। वो अपने घर गए, फिर उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, जो रत्नाकर डाकू थे ना, उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा क्या तुम मेरे इस पाप में मेरा साथ दोगी? बोले देखिए वैसे तो आप मेरे पति हैं, लेकिन इस पाप में मैं आपका साथ नहीं दूंगी। ऐसे उनके माता पिता ने कहा। ठीक है, तो तब उन्हें एहसास हुआ कि बुरे कर्म हमें नहीं करने, हमें अच्छे कर्म करने हैं। और फिर वो महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गए। तब उन्हें एहसास हुआ। तो यानी उन्होंने क्या किया? अपना नजरिया बदला, अपने विचारों को बदला, क्योंकि एक अच्छा विचार हमारी जिंदगी बदल सकता है। आप समझ रहे हैं? And all the junior kids, very good job you guys. परशुराम जैसे गुरु नहीं, भरत जैसे भाई नहीं, सीता जैसी नारी नहीं, संस्कृत जैसी भाषा नहीं, कर्ण जैसे दानी नहीं। श्री रामचंद्र की जय। भारत माता की जय। मित्र और नारी आपत्काल परिखे चारी, राम सिया राम जय जय राम। इसका भावार्थ यह है कि वन गमन के समय अत्रि मुनि जी की पत्नी अनुसुआ जी सीता जी से कह रही हैं कि धैर्य, धर्म, मित्र, स्त्री इन चारों के विपत्ति के समय पर ही परीक्षा होती है। जय श्री राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। इसका भावार्थ यह है कि भगवान शंकर माता पार्वती जी से कह रहे हैं कि मंगल के धाम और अमंगल को हरने वाले श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले बाल स्वरूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। जय श्री राम। कलियुग केवल नाम उदारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, राम सिया राम जय जय राम। इसका अर्थ ये है कि कलयुग में मानव केवल प्रभु नाम का सच्चे मन से सिमरन करके और उनकी पावन कथा सुनकर भव सागर से पार हो सकता है। जय श्री राम। प्रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, राम सिया राम जय जय राम। इसका भावार्थ यह है कि जब कैकेयी जी ने दशरथ जी से अपने 2 वरदानों को प्राप्त करने का वचन मांगा था, तब दशरथ जी कहते हैं कि रघुकुल में सदा से यही रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं पर वचन नहीं जाता। जय श्री राम।
बल विरुद्ध संहारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। इसका अर्थ यह है, सीता माता अशोक वाटिका में हनुमान जी से कह रही हैं कि प्रभु राम तो दीनों पर दया करते हैं और उनके कष्टों को दूर करते हैं, तो उनसे आग्रह करना कि हे नाथ मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। धन्यवाद। की रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। राम सिया राम जय जय राम। इसका भावार्थ यह है कि प्रभु जी के दरबार में जिस व्यक्ति ने प्रभु राम को जिस भावना से देखा, प्रभु राम उसको उसी भावना में दिखे। जय श्री राम। कोई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वे साखा। राम सिया राम जय जय राम। इसका भावार्थ ये है कि जो कुछ प्रभु राम जी ने रच रखा है वही होगा, उसको कोई बदल नहीं सकता। जय श्री राम। जा पर कृपा राम के हुई, ता पर कृपा करहि हर कोई। राम सिया राम जय जय राम। इसका अर्थ यह है कि जिस किसी मनुष्य पर प्रभु राम कृपा कर देते हैं, उस मनुष्य पर सभी की कृपा अपने आप होने लगती है। जय श्री राम। ओ राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी लेऊ जो जान निहारा। राम सिया राम जय जय राम। इसका भावार्थ ये है, श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यार है, जो जानने वाला हो वह ही जान सकता है। जय श्री राम। अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। इसका भावार्थ यह है कि भगवान शंकर माता पार्वती जी से कह रहे हैं कि हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता, उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उससे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। जय श्री